व्रजे वसन्तम् नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां जगतूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगणं पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गिर को उठाय ब्रज गोपों को बचाए लीनो अग्नि से उबार पांडु बालक मझारी के। राखों गज घंटा तले बालक विहंगम को राखों व्रतने में धर्म पांडव की नारी को। गज की अरज सुन ग्राह से छुड़ायो शीघ्र भारत में राखो प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को। तीन विधता प्रहारी संत सुखकारी हैं जो अमोह तो भरोसो वाहि श्यामले बिहारी को। हे पारत के सारथी लाखों बार प्रणाम आकर डोर संभालिए मन की छुट्टी लगा। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपेक अतिनिति परिबंधन किए नाशक भी अनेक। करहु प्रणाम अपरम मनवानी करहु कृपा सेवक सुत जान। अतुलित बलधाम स्वर शैलावदेहम् अतनुजवन्त शानम ज्ञानिनाम विलग्नम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय बोले गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री राम। आइए आज
हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसमें प्रवेश करने से पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करें। अपने बिहारी जी अपने गुरु गोविंद से कहे, ठाकुर जी दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दर्शन को
हम भी तो तुम्हारे हैं।
धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन मेरा मन ये तरसता है। कल हमारे बीच प्रसंग चल रहा था ध्रुव जी का, ध्रुव चरित्र। ध्रुव ने परमात्मा को 5 वर्ष की उम्र में प्राप्त किया और इस प्रसंग से 2 बिंदु निकले हैं। पहला बिंदु, जब ध्रुव लौट करके गया तो उस सुरुचि ने ध्रुव को सर्वप्रथम गोद में उठाया था, जिस सुरुचि ने कहा था, अरे ध्रुव, तेरे भाग्य में पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। तो जब ध्रुव गया तो उसी सुरुचि ने ध्रुव को गोद में उठा लिया। क्यों? उत्तर बाबा ने दिया है, जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सभी कृपा करते हैं। तो पहला बिंदु ये निकला। दूसरा बिंदु निकला कि ध्रुव ने भी उस मां को सर्वप्रथम प्रणाम किया है। अच्छा, किसे किया? मैया सुनीति को प्रणाम नहीं किया है। किसे किया? मैया सुरुचि को प्रणाम किया। क्यों? ध्रुव ने कहा है, प्रभु जाना कैकेयी न जानी, काश प्रथम कह गए भवानी। राम जी जब 14 वर्ष के बाद लौटे तो उन्होंने भी मैया कौशल्या जी को प्रणाम नहीं किया। किसे किया? मैया कैकेयी को। देखो, मैया कौशल्या जी ने केवल राम को जन्मा है, केवल राम को जन्मा, और मैया कैकेयी ने राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया है। तो राम जी ने भी सर्वप्रथम मैया कैकेयी को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि राम जी जानते थे कि अगर मैया कैकेयी राम को वन ना भेजती तो राम वन न गया होता, और प्यारे जब राम वन न गया होता तो प्यारे राम बना ना होता। उसी तरह ध्रुव ने भी सोचा कि अगर मैया सुरुचि ने मुझे धक्के मारकर महल से बाहर ना निकाला होता तो फिर मुझे 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा नहीं मिलते। इसलिए ध्रुव ने भी सर्वप्रथम मैया सुरुचि को प्रणाम किया। अब हम लोग ये कहते हैं कि कलयुग में परमात्मा मिलते नहीं हैं, और हमें ये लगता है जितनी जल्दी जितनी आसानी से कलयुग में परमात्मा मिलते हैं उतनी आसानी से ना तो द्वापर में, ना त्रेता में, ना ही सतयुग में मिलते हैं। प्यारे एक बार बुला करके तो देखो, बुलाते हैं नहीं और कहते कि हमें परमात्मा मिलते नहीं है। अच्छा, आप बताइए, मीरा को परमात्मा कब मिले? कलयुग में ही क्यों मिले? क्या आपने कभी मीरा की तरह प्रतीक्षा की? आपने कभी सबरी की तरह प्रतीक्षा की? सबरी रोज रास्ते पर फूल बिछाती थी, और सबरी को कब पता चला था कि मुझे प्रभु दर्शन देंगे? जब वो छोटी थी। तो गुरु जी ने सबरी से कहा था, देवी, मेरा तो मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा। अब गुरु ने बोला तो गुरु की वाणी कभी मिथ्या तो हो नहीं सकती। तो सबरी छोटे से लेकर कब तक राम जी की प्रतीक्षा करती रही? जब तक राम जी का दर्शन नहीं हो गया। बुढ़ापा आ गया, फिर भी केवल राम का इंतजार करती थी। रोज रास्ते पर फूल बिछाती थी और कहती थी, आज मेरे राम आएंगे। शाम हो जाती थी। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक बार बुलाते हैं, एक बार पूजा करते पूरे दिन में, और कहते अब नहीं आएंगे, चलो अपने घर चलो। निराश होकर लौट करके चले जाते हैं। और मंदिर जाते कब है?
वैसे तो रोज ना जाए, जब दुख होता है तब मंदिर जरूर जाते हैं और कहते हैं प्रभु आज मेरे दुख का हरण कर लो और फिर हम तुम्हारे रोज मंदिर आएंगे। इतना कह के जब सुख मिल जाता है तो वो वचन भूल जाते हैं जो मंदिर में वचन देकर आते हैं, प्रभु आज मेरे दुख का हरण कर लो और जब सुख मिलेगा तो मैं रोज तेरे दरबार का। तो सुख में कोई परमात्मा को याद ही नहीं करता है। तो सबरी कभी निराश नहीं होती थी, शाम को जाती थी बिस्तर पर लेटती थी और कहती थी तो क्या हुआ, आज मेरे राम नहीं आए कल जरूर आएंगे। यानी एक बार सबरी की तरफ प्रतीक्षा तो करो, ना आए तब कहना। अब बुलाते हैं नहीं और कहते हैं कि बताओ हमें परमात्मा मिलते ही नहीं। प्यारे एक बार बुलाओ, वो जरूर आएगा। एक बहुत ही प्यारा छंद है, याद आ गया है तो जरा 2-3 लाइन में कह दें। बहुत प्यारा छंद है, ममता शर्मा जी के द्वारा लिखा गया हुआ है, मीरा और कन्हैया के ऊपर है। आइए एक बार 2-3 लाइन गाए और उसके आगे प्रश्न बढ़ाए। मीरा ने मूरत को जो सुलाया, छंद है, आइए सुने। मीरा ने मूरत को जो सुलाया तो नटखट जाग के सो गया होगा, नटखट जाग के सो गया होगा, नटखट जाग के। मीरा ने मूरत को जो सुलाया तो नटखट जाग के सो गया होगा, नटखट जाग के सो गया होगा। मोद के स्पर्श में मोद को पाकर, मोद के स्पर्श में मोद को पाकर पहाड़ कोमल हो गया होगा, पहाड़ कोमल। मीरा ने प्रेम की बेल जो बोली तो काला भी अंकुर हो गया होगा, काला भी अंकुर हो गया होगा, काला भी अंकुर हो गया। मीरा ने आंसू के मोती सजाए, मीरा गली गली केवल रोती थी, गली गली केवल गिरधर 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 गाती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या मीरा के लिए समाज नहीं था फिर भी क्या करती थी मीरा? मीरा ने आंसू के मोती सजाए तो काला विदागा भी हो गया होगा, काला विदागा भी हो गया होगा, काला विदागा। मीरा भगवान के लिए माला बनाती थी तो फूलों की डाली में सांप भेज दिए जाते थे कि सांप काट लेगा तो ये मीरा मर जाएगी। और जब ये भगवान के लिए माला बनाएगी और जैसे ही मीरा ने माला बनाना प्रारंभ किया तो राजन आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? वो सांप भी रस्सी में परिवर्तित हो गया। जिसके पास लगाना हो क्या उसका कोई बाजी बाता बिगाड़ सकता है? तो वो सांप भी रस्सी में परिवर्तित हो गया और भगवान के लिए माला बन गई। फूलों में सांप को देख के माला में धागे से सांप सी पी गई मीरा, धागे से सांप सी पी गई मीरा, धागे से सांप को पी गई मीरा। लाड़ा ने प्याला दिया विष का, जब लाड़ा ने मीरा को विष का प्याला दिया, आप बताइए क्या मीरा के ऊपर कोई असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ। तो प्यारी मीरा की तरह याद करो, भुलाओ। लाड़ा ने प्याला दिया विष का, और सोचा भी कि अभी सोचा भी कि अभी सोचा भी कि अभी। मीरा ने विष तो पिया ही नहीं, मीरा ने विष तो पिया ही नहीं, ऐसे मात कुमार की जी गई मीरा, मात कुमार की जी गई मीरा, मात कुमार की जी। कृष्ण के प्रेम का प्याला है ये, कृष्ण के प्रेम का प्याला है, कृष्ण के प्रेम का प्याला है ये, नरदार प्यार को पी गई मीरा, प्यार
जिन्हें कृष्ण सशरीर मिला, सशरीर मिला। मीरा जिन्हें केवल कृष्ण का ख्याल मिला, कृष्ण का स्वरूप मिला, कृष्ण की चिंतना मिली। क्या साक्षात परमात्मा मिला? केवल ख्याल मिला मीरा को, और राधा को सशरीर कन्हैया मिले। राधा को कृष्ण की देह मिली, राधा को कृष्ण की देह मिली। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा, कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा, कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। और सुनेगा ध्यान से कि जो प्रेम राधा ने किया वो कर्ज कैसे उतरा है। कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, कृष्ण के प्रेम के राधा पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका के मीरा, राधा का कर्ज चुका के राधा का कर्ज चुका के मीरा। कृष्ण को सामने है, कृष्ण को सामने है, सामने है काजल, काजल आज के सोने मीरा, काजल आज के सोने मीरा, काजल आज के सोने। श्याम के नाम पे कुछ ऐसा रखा, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे। हमें लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आवाज थोड़ी कम कर दो। इशारा आया है, बहुत हल्का हल्का बजाओ। श्याम के नाम को ऐसा रटा के गोरे से सावली हो गई मीरा, सावली हो गई मीरा, गोरे से सावली हो गई मीरा, गोरे से सावली हो गई मीरा। सर्दी भी हो गई मीरा, सर्दी भी हो गई मीरा। इस खेत की रेत में मोती उगे, किस खेत में मोती उगे हैं सुनिएगा। उस खेत की रेत में मोती उगे, जिस खेत में बैठ के रो गई मीरा, बैठ के रो। राणा ने कहा कि जाओ और ओझा को बुला कर लाओ। बावरी हो गई मीरा, कुछ होश नहीं रहा, पागल सी हो गई। कहा कि ऐसा मंत्र मारना मीरा के ऊपर, ये जो गिरदर गिरदर गा रही है गाना ही भूल जाए। लेकिन जब ओझा ने भी सारे उपाय किए तो मीरा का कुछ नहीं हुआ। राणा ने ओझा बुलाया, कहा कोई भूत या प्रेत है मीरा के अंदर, भूत या प्रेत है मीरा के अंदर, भूत या प्रेत है मीरा के अंदर। गिरधर गिरधर की रे तक तक, गिरधर गिरधर की रे तक तक, घूमत घूमत घूमती है दर बेदर, घूमत घूमती है बेदर, घूमत घूमती है बेदर। जीव पे गिरधर नाम न आ सके, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर, मंत्र कोई ऐसा मारिए। और फिर जब भूत प्रेत मीरा के ऊपर लगा राणा को, तो ओझा ने उपाय निकाला, मंत्र फूका, तो जैसे ही ओझा ने भी
ओझन मीरा की आंखों में झांका, ओझन मीरा की आंखों में झांका तो ओझा बिका उठा गिर धर गिर धर, ओझा बिका बांध के घुंघरू जो नाची, बांध के घुंघरू जो नाची तो नाच को नाच नचा गई मीरा, नाच को नाच नचा गई मीरा, नाच को नाच नचा गई। शाम की मोहनी मूरत देख के, जो भी हमारे ठाकुर जी की मूरत को देख लेता है, कन्हैया को देख लेता है, वो उसी में ही समा जाता है। श्याम की मोहनी मूरत देख के मूरत ही समा गई मीरा, मूरत में ही समा गई मीरा, मूरत में ही समा गई मीरा। पीर में नैनों के नीर बहा, पीर में नैनों के नीर बहा, वसुधा वसुधा बरसा गई मीरा, वसुधा वसुधा बरसा गई मीरा। प्रेम के गीत क्या गाए कोई, इनके जितने गुणानुवाद करो उतने ही कम है। प्रेम के गीत क्या गाए कोई, जितने भी भजन गाओ वो सब हमारे ठाकुर जी के लिए कम होते हैं। गाना था जो सब गा गई मीरा, गाना था जो सब गा गई मीरा, गाना था जो सब गा गई मीरा। प्रेम के गीत क्या गाए कोई, गाना था जो सब गा गई मीरा, गाना था जो सब गा गई मीरा, गाना था जो सब गा गई मीरा। जय बोलिए मीरा महारानी की जय हो। यारे एक बार मीरा की तरह पुकारो, वो आएगा, लेकिन कोई अब बुलाना ही नहीं चाहता। सब दुख में याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। तो ये दो प्रसंग, इस प्रसंग से दो बिंदु निकले, इन्हीं के ही वंश में हुए। अंगम सुमन संख्याति कृति मंगिर संगयम, सुनीता दर्शया पत्नी सुसुवेन मुलवरम। ध्रुव के पावन पवित्र वंश में हुए अंग, अंग की पत्नी का नाम था सुनीता, जो मृत्यु की पुत्री थी, जिससे एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था वेन। वेन का मतलब ही है पाप। अब एक यहाँ पर प्रश्न उठा कि एक धर्मात्मा पिता से अधर्मी पुत्र कैसे हुआ। तो जब ये प्रश्न का उत्तर यज्ञाचार्य जी ने दिया, कहा बेटा, जिस समय तुम्हारी पत्नी यज्ञ के प्रसाद को ग्रहण कर रही थी, तब तुम्हारी पत्नी का मन पाप में लगा हुआ था, और जब तेरी पत्नी का मन पाप में लगा हुआ था, इसलिए जो तुझे पुत्र हुआ, जो संतान पैदा हुई, वो पापी हुई। अर्थात इससे एक संदेश मिलता है। कैसा? स्त्री गर्भावस्था के समय जैसे विचार रखती है, उसके संतान वैसी ही होती है। पहले जब एक गर्भ से होती थी, तो हर एक पति का धर्म होता था कि वो घर में बैठकर रामायण सुनाए, भागवत सुनाए। इसलिए पहले की जितनी भी संतानें होती थी, वो धर्म के प्रति भागती थी। और आजकल अब तो खुदाई के पास टाइम नहीं है, तो दूसरे से क्या बोले। अब कहते तुम चुपचाप बैठो, जाओ टीवी देखो, पिक्चर देखो जाके, और खुद निकल गए टहलने के लिए, और अब माता जी कह दिया जाओ तुम पिक्चर देखो। अब पिक्चर में जो हो रहा बेटा तो वही सीखेगा। तो जब स्त्री गर्भावस्था के समय होती है, तो समय निकालिए
आप उसको समय दीजिए और घर में बैठकर स्वयं रामायण करें और अपनी पत्नी को रामायण सुनाएं। तो जब संतान पैदा हुई, पापी हुई, राजा बना, तो इसने सारे संविधान नष्ट कर दिए। महात्मा ने कहा, अरे वे जो अपने से बड़ों का अपमान करता है उसे पता है क्या मिलता है? जो अपने से बड़े का अपमान करता है उसे भगवान भी माफ नहीं करते हैं, और जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है उन्हें 4 चीजें मिलती हैं। कौन सी? आयुर्विद्या यशो बलम, उन्हें आयु मिलती है, श्री मिलता है, तेज मिलता है, लक्ष्मी मिलती है। और जो अभिवादनशील व्यक्ति होता है उन्हें यही 4 चीजें मिलती हैं। वेद ने कहा, अरे महात्मा तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं तुझे मार दूंगा। तब महात्मा ने कहा, अरे वेद तू क्या मारेगा मुझे? लेकिन एक बात सत्य है, कौन सी? जाको प्रभु दारुण दुख देहि, जाको प्रभु दारुण दुख देहि। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, जाको प्रभु दारुण दुख देहि। ताकि मति परे हर लेहि, ताकि मति परे हर लेहि। तब इसने सोचा, इससे अच्छा मैं तब था जब मेरी कोई संतान नहीं थी। काले रंग का था, इसलिए कहा महाराज आदेश। महाराज ने कहा निषेध। निषेध माने होता है बैठ जाओ। लेकिन महात्माओं ने कहा बैठ जाओ, लेकिन इसके द्वारा जो संतान पैदा हुई यही निषाद त्याग करेगी। महात्माओं ने दोनों भुजाओं का मंथन किया, हृदय का मंथन किया, और जब भुजाओं और हृदय का मंथन हुआ तो राजन इन दोनों भुजाओं से अतस पुनर्विप्रेर पुत्रस महीपते बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम अमृतुनम संपद्यते। यम चासुदती देवी गुणभूषर भूषरा अर्चनाम वरारोहे प्रभुमेवा वरुन्धते। जैसे ही दोनों भुजाओं और हृदय का मंथन हुआ तो राजा एक नारी प्रकट हो गई। यमचा सुदती देवी श्री लक्ष्मी, इनका नाम रखा गया अर्ची। और जब इनका प्राकट्य हुआ तो इसके बाद हमारे श्री हरिनारायण जिसका नाम रखा गया पृथु। और जैसे ही पृथु और अर्ची का अवतार हुआ, देखो जहां पर परमात्मा आता है वहां पर आनंद पहले से ही आ जाता है। तो जैसे ही अर्ची और पृथु का प्राकट्य हुआ तो लोग प्रशंसा करने लगे। प्रशंसन्ति स्मृतं गन्धर्व प्रवराजभू। जैसे ही इनका प्राकट्य हुआ उस समय देवता नाल किन्नर से प्रशंसा करने लगे।
तब प्रथु ने कहा, अरे देवता, अभी तो मैं केवल जन्मा हूँ, अभी मैं केवल इस धराधाम पर आया हूँ, मैंने अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे लोग मेरी प्रशंसा करें, इसलिए ये प्रशंसा अनर्गल है, इसे बंद कर दिया जाए। और जैसे ही गुरानवाद बंद कराया गया तो महात्माओं ने प्रथु को राजा बना दिया। देखो 24 अवतारों में एक अवतार है महाराजा प्रथु का। भगवान ने 24 अवतारों में एक अवतार महाराजा प्रथु का है, जिन्होंने जग कल्याणार्थ इस पृथ्वी का दोहन किया। प्रथु ने ही इस पृथ्वी को समतल किया है, बराबर किया है। प्रथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। ब्रह्मावर्ते मनो क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। सरस्वती जी के बनाए ब्रह्मावर्त बिठूर में अत्रि जी के सानिध्य में एक संकल्प लिया कि हम 100 अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, जिसमें से 99 यज्ञ तो पूर्ण हो गया, कोई संकट नहीं आया, कोई दुविधा नहीं आई, आराम से 99 यज्ञ पूर्ण हो गए। लेकिन जैसे ही 100 यज्ञ की तैयारी हो गई, जैसे ही दिग्विजय के लिए घोड़ा छोड़ा गया तो इंद्र घबरा गया। इंद्र ने घोड़े का हरण कर लिया। क्यों? क्योंकि इंद्र ने सोचा अगर ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो कहीं मुझसे ये इंद्र पद ना चला जाए, इसलिए इंद्र ने घोड़े का हरण कर लिया। और प्यारे, जीवन में जीने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। जीने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। कौन सी? पहली चीज, 24 घंटे में एक बार सत्य। एक बार सत्य 24 घंटे में जरूर बोलें। और आप बोलते भी होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता होगा कि हमने कब सच बोला, कब झूठ बोला। काहे कि इतना झूठ बोलने लगे हैं लोग कि झूठ बोलते बोलते कब सच निकल जाए कुछ पता नहीं। इसलिए 24 घंटे में एक बार सत्य जरूर बोले। दूसरी, एक बार ईश्वर का दर्शन। इस नेत्रों से भगवान का दर्शन 24 घंटे में करना बहुत जरूरी है। और अगर आपने परमात्मा का दर्शन ना किया तो फिर ये नेत्र ही बेकार है। 24 घंटे में एक बार ईश्वर का दर्शन जरूर करें। तीसरी बात, करने के लिए कुछ ना कुछ काम। अगर आपने इस जीवन में 24 घंटे में एक बार भी काम ना किया और ना भरोसा हो तो कल जाकर अब आज जाना शाम को, कल देख लेना एक जगह बैठे रहना 24 घंटे, और 24 घंटे बाद आपसे कहा जाए कि उठो, आप बताओ फिर आप उठ पाओगे? हमें तो नहीं लगता उठ पाओगे, क्योंकि हाथ पैर जाम हो जाएंगे, फिर तो दूसरा ही आएगा उठाने, भैया उठा दो, हमसे उठा नहीं जा रहा। इसलिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक बार सत्य 24 घंटे में ईश्वर का दर्शन, और करने के लिए कुछ ना कुछ काम। और आप जरा सा चूके नहीं, इंद्र पीछे ही खड़ा रहता है। आप जरा सा चूके नहीं कि आपका सारा फल इंद्र ले लेगा, सारा फल। इसीलिए जब लोग पूजा करके उठते हैं तो धरती के 3 बार पैर छूते हैं। इसीलिए शायद छूते हैं, हमें पूरा तो नहीं पता है, लेकिन शायद इसीलिए छूते हैं कि ये जो फल है वो हमें मिले। और आप जरा सा चूके नहीं, फिर इंद्र पीछे खड़ा रहता है कब आपका फल ले जाए। इसलिए जीने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। तो इंद्र ने घोड़े का हरण कर लिया। अब यज्ञ के आचार्य का दायित्व होता है कि उस यज्ञ की सारी व्यवस्था देखे। तो जैसे ही आचार्य ने देखा तो अत्रि जी ने देखा कि यज्ञ में व्यवधान हो रहा है,
आवाज लगाए, प्रभु तुम्हारे घोड़े का हरण हो गया है। तो अब घोड़े को अपहरण के लिए अत्रिचादितो हन्तुम प्रथु पुत्रो महारथा। तुम्हारे जो 5 पुत्र थे उसमें से ज्येष्ठ पुत्र को भेजो। और ज्येष्ठ पुत्र को भेजा गया तो इसने इंद्र को पराजित कर दिया और इंद्र को पराजित करके घोड़ा ले आया जिसका नाम था विजिताश्व। अब जब घोड़ा आ गया फिर भी इंद्र नहीं माना। फिर जब दोबारा घोड़े को छोड़ा गया दिग्विजय के लिए तो फिर इंद्र ने उस घोड़े का हरण कर लिया। और अब की बार जब घोड़े का हरण हुआ फिर घोड़े को लेकर आया और जब तीसरी बार घोड़े को छोड़ा गया और इंद्र ने घोड़े का हरण किया, जही यज्ञ हन्मिता। गुरु जी ने शिष्य को आदेश दे दिया, प्रथु को आदेश दे दिया, जही यज्ञ हन्मिता महेंद्रम विविधाधनम। यज्ञ में व्यवधान करने वाले का वध करने में कोई दोष नहीं है। जो भी यज्ञ में व्यवधान डाल रहा है उसका वध करने में कोई दोष नहीं लगता है। इंद्र से घोड़ा छीन लिया और इंद्र को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई इंद्र शरण में आ गया, त्राहिमाम रक्षा करिए मेरी। प्रथु ने कहा, इंद्र तुम यज्ञ में व्यवधान इसलिए डाल रहे हो ना कि तुम्हें भय है कि कहीं तुम्हारा इंद्र पद ना चला जाए। तो इंद्र मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी यज्ञ का फल होगा वो मैं तुम्हें दान में दे रहा हूँ। और जब फल दान में दे दिया तो यज्ञ एकदम निष्कपट निर्विवाद और निश्चल भक्ति से पूर्ण हो गया। और जब राजन ये यज्ञ पूर्ण हुआ, देखो जब कोई भी कार्य निष्कपट से होता है, निर्विवाद से होता है तो राजन वहां पर एक आश्चर्य होता है। तो जैसे ही ये यज्ञ पूर्ण हुआ तो राजन वहां पर एक आश्चर्य हो गया। जैसे ही पूर्ण आहुति हुई वैसे ही भगवान अपि वैकुंठः साकं मदवता विभु। आश्चर्य हुआ क्या? बोले भगवान अपि माने भी, भगवान भी वैकुंठ को छोड़कर उस यज्ञ कुंड में चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। जय बोलिए कृष्ण भगवान की। और जैसे ही भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकटे प्रथु ने प्रणाम किया। भगवान बोले, प्रथु हम तुम्हारे निष्काम फल से बहुत प्रसन्न है, वर मांग लो। प्रथु ने कहा, महाराज जी जिसके सामने आप हो उसे मांगने की क्या जरूरत है। और अगर फिर भी मांगने की कामना हो तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति और कोई नहीं है। जिसका नाम ही दया का सागर है, जो स्वयं करुणा निधान है, उसका दर्शन हो जाए फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। मती को फेर देवे, मती को फेर देवे, गति को टेर देवे, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हुए हैं। और करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हुए हैं। जो स्वयं करुणा निधान है, पतित पावन है, उसका दर्शन हो जाए, इसके बाद भी साधक के हृदय में मांगने की कामना शेष रह जाए। और अगर
फिर भी आप मुझे कुछ देना चाहते हैं। प्रथु ने कहा कन्हैया ठाकुर जी, अगर आप मुझे कुछ देना भी चाहते हैं फिर भी कछुनाथ मांगना है, फिर भी कछुनाथ मांगना है, और रह जाए न जिससे मांग प्रभु। फिर भी कछुनाथ न मांगना है, रह जाए न जिससे मांग प्रभु। दुनिया का त्याग प्रभु, दे दो दुनिया का त्याग प्रभु, इन चरणों में अनुराग प्रभु, दे दो दुनिया का त्याग प्रभु। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ठाकुर जी मुझे दीजिए क्या? 10,000 कान। ठाकुर जी ने कहा तुम 10,000 कान क्यों मांग रहे हो? अरे लोग 2 कानों से मेरी कथा सुन सुनकर थक जाते हैं और तुम कह रहे 10,000 कान। और हमें लगता है यहाँ के लोग तो इतने थक गए हैं कथा सुन सुनकर कि कोई कथा सुनना ही नहीं चाहता। तो प्रभु ने कहा महाराज जी होते होंगे वो पागल जो 2 कानों से कथा सुन सुनकर थक जाते हैं। अरे ठाकुर जी, मुझे आपकी कथा सुनकर इतना आनंद मिलता है कि हम 2 कानों से भर ही नहीं पाते हैं। इसलिए ठाकुर जी मुझे 10,000 कान दीजिए जिससे मैं आपकी कथा सुन पाऊं। और इतना ही नहीं, और क्या मांगा? अनुराग। अनुराग क्यों मांगा? आप जितने भी जप तप कर लो, चाहे जितने जप तप कर लो, लेकिन जब तक अनुराग नहीं है तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। देखो 3 होते, एक राग, अनुराग और वैराग। जिस समय आपने राग को प्राप्त कर लिया, परिवार में प्रेम हो गया, तब आप परिवार के प्रेम को करके कहाँ पहुंचोगे? अनुराग में। और जब ये प्रेम परे हो जाएगा परमात्मा के लिए, तब ना तो अनुराग रहेगा ना ही राग रहेगा, तब क्या रहेगा? वैराग। ये कहा जा सकता है। देखो योगी भोगी तो कह सकता है कि मुझे भगवान नहीं मिले। योगी भोगी जोगी भले ही कहते कि हमें भगवान नहीं मिले, लेकिन एक भी ऐसा अनुरागी भक्त नहीं है जो ये कहते कि हमें परमात्मा नहीं मिले। कोई नहीं कह सकता अनुरागी भक्त कि मुझे परमात्मा नहीं मिले। जरा रामायण के 4-5 पन्ने पढ़ते हैं। बाबा ने क्या लिखा है? सती मरत हर शनिवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। तो सती जी को अनुराग है, इसीलिए तो शिव जी मिले हैं। और अगर अनुराग ना होता तो क्या शिव जी मिलते? अनुराग था सती जी को, इसलिए शिव मिले। और एक अनुरागी भक्त और है, पूजा के अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग वर्मा। मैया जानकी कौन मिले? भगवान राम। अनुराग ही तो था। और जब पहुंचे सिया स्वयंवर में राम जी, तो इन्हीं विलोकति अति अनुरागा, बरे बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अष्टांग योगी विजय राज जनक और इन बाप बेटी के बीच में एक और मौजूद है। आपने अगर रामायण पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कौन मौजूद थे। कौन? भोले बाबा एकदम छुपकर बैठे हुए थे। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच 10 अत प्रिय। आज कितनी
शंकर जी की कितनी आंख है? 15 ही आंख है, लेकिन ये दो के बीच में बैठे हुए हैं। तब मैया पार्वती जी ने पूछा, स्वामी लोग सीना तान कर जाकर बैठ रहे हैं और आप छुप छुपा कर बैठ रहे हो, क्यों? शंकर जी ने कहा, तुम्हारी बात तो देवी सही है कि लोग जा रहे हैं तो सीना तान कर जाकर बैठ रहे हैं, लेकिन देवी हमारे अंदर एक बुराई है। कौन सी? हमसे जो कोई भी कुछ भी मांगता है हम उसे दे देते हैं, और हम गए स्वयंवर में, हम बैठ गए आगे, और जो धनुष तोड़ने गया वो हमको पहचान गया तो यही कहेगा, बोल बाबा ये धनुष हमारी से टूटे। और अगर वो हमारे पास आया, कहा कि धनुष हमसे टूटे, तो हम तो देवी वरदान दे देंगे। इसलिए देवी हम छुप कर बैठे हैं कि कोई मुझे पहचान ना पाए। इधर एक बार जब राम जी को वनवास हुआ, जब राम जी को, तो राम जी गए तो केवट वहां पर खड़े हुए थे। आपने केवट जी का प्रसंग सुना होगा। केवट जी खड़े थे और केवट जी की नाव बीचों बीच, राम जी को कोई इतनी सारी नाव में से कोई नाव नहीं दिखी, सबसे बीचों बीच जो केवट जी की नाव अकेले खड़ी थी। केवट जी से कहा, चलो केवट मुझे पार कर दो। केवट ने कहा, नहीं स्वामी, नहीं प्रभु, मैं आपको पार तब करूंगा जब आप अपने पांव धुलाओगे। बार बार कहने पर जब राम जी ने पांव धुलाया है तो केवट जी ने ही नहीं उस पंचामृत का पान किया। चन्नामृत का केवल केवट जी ने पान नहीं किया, किसे किसे कराया? अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, और इतना ही नहीं, जो परलोक गए हुए थे, जो इस संसार को छोड़ चुके थे, केवट जी ने उनको भी पान कराया है। जब स्वयं पान किया तो केवट जी ने कहा कि अभी केवल मेरा उद्धार हुआ है, अभी केवल मेरे बच्चों का उद्धार हुआ है, अभी केवल मेरी पत्नी का उद्धार हुआ है, अभी तो और भी बाकी है जिनका उद्धार करना है। तो हर अनुरागी भक्त ये नहीं कह सकता कि मुझे परमात्मा नहीं मिले। योगी भोगी जोगी कह सकता है कि मुझे परमात्मा नहीं मिले, लेकिन अनुरागी भक्त कभी, हर एक अनुराग को परमात्मा मिलता ही है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा, क्योंकि मिले न रघुपति बिन अनुरागा, मिले न रघुपति बिन। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, मिले न रघुपति अनुरागा, जोग जाने तब कहीं विरागा, जोग जाने तब कहीं विरागा। होए विवेक मोहे भ्रम भागा, होए विवेक मोहे भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। इसलिए ठाकुर जी क्या दीजिए? 10,000 कान और दे दो दुनिया का त्याग। इन्होंने शरद कुमार जी से दीक्षा ली और ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाया। शेष जीवन इन्होंने भगवत भजन में समर्पित कर दिया। इन्हीं के ही वंश में हुए प्राचीन वही, इन्होंने तो इतने यज्ञ किए
कि इन यज्ञों में उपर्युक्त जितनी भी कुशाएं थी, और जब उन कुशाओं का विसर्जित किया गया तो भूमंडल फट गया। इन्हीं के पुत्र का नाम था प्रचेता। लेकिन राजेंद्र, इस चर्चा को हम आगे चलकर सुनाए। अभी हमारे मन में एक विचार आया, स्वयं मनु के दूसरे पुत्र का। अभी तो आपने उत्तानपाद के बारे में जाना। प्रिय व्रतौ उत्तानपादौ सतरूपा पते सुतौ। ये तो हमने आपके सामने उत्तानपाद का जीवन, इनके वंश की व्याख्या सुनाई। उत्तानपाद के ही भाई प्रियव्रत, जिन्होंने 2 विवाह किए। राजा परीक्षित का गुरु जी यहीं पर 1 मिनट रुक जाइए। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मुनि ग्रहे रमत यन्मूला कर्मबंध भरा भव। जो नारद जी के उपदेश से विरक्त हो चुका है, उसने गृहस्थ जीवन कैसे अपना लिया। सुखदेव जी ने कहा, राजेंद्र, ये सत्य है कि गृहस्थ जीवन में अनेकों व्याधियां हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में व्यक्ति अगर गृहस्थ जीवन को अच्छा चलाना चाहे तो जीवन में 3 बातें मान ले, तो उसके गृहस्थ जीवन में कभी भी संकट आ ही नहीं सकता। कौन सी बात? पहली बात, मातृ पितृ देवो भव। आपके लिए सबसे बड़ा कोई भगवान है, सबसे बड़ा कोई तीर्थ ज्ञान गंगा है, वो है माता पिता। और आपके माता पिता जब तक आपसे खुश नहीं होंगे, फिर आप चाहे जितनी गंगा नहा लो, आप चाहे जितने तीर्थ घूम लो, चाहे जितने मंदिर चले जाओ, परमात्मा खुश होने वाले नहीं है। तो पहले आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, माता पिता की सेवा करो। हम लोग भूल जाते हैं कि किस तरह से हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया लिखाया है, और जब पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं तो उसी भरी समाज में अपने माँ बाप का अपमान कर देते हैं, याद ही नहीं रखते कि ये कौन है। अरे पगले, जिस पिता ने ना जाने कितने कष्ट झेलकर तुझे पढ़ाया, जिस माँ ने ना जाने कितने दर्द झेलकर तुझे इस धरती पर पैदा किया, तू उसी माँ बाप का भरी समाज में अपमान कर देता है। और अब तो एक परंपरा और चली है, एक आश्रम और खुला है, वृद्धाश्रम। अरे पगले, हमारे बुजुर्ग लोग पहले, अब तो हम नहीं जानते, अब का तो हमें नहीं लगता कोई करता होगा, लेकिन जब हमारे बुजुर्ग लोग खेतों किसानों में काम करके मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते थे, तो वो बच्चे भी अपने माँ बाप का सम्मान करते थे। ना जाने कितने कष्ट झेल कर पढ़ाया लिखाया, और जब तुम पढ़ लिख कर बड़े बन गए तो तुम उन्हीं माँ बाप का अपमान करते हो। अरे पूछो, जिनके पास माँ नहीं है, पिता नहीं है, वो माँ बाप का प्यार पाने के लिए कितना तरसते हैं, उन्हें प्यार नहीं मिलता। अरे मूर्ख, तेरे पास तो माँ भी है और पिता भी है, अभी समझ जाओ। हम तब रोते हैं जब हमारे सर से हाथ उठ जाता है। प्यारे, जीवन में हमेशा माँ बाप का हाथ सर पर होना बहुत जरूरी है, अपने बुजुर्ग का हाथ आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। और अगर यही श्राप दे दें, देखो इनके प्यार में, इनके श्राप में प्यार तो छुपा ही हुआ है। देखो ये प्यार करके तो कल्याण है ही, निश्चित है। अगर आपके माता पिता आपसे प्रेम कर रहे हैं तो कल्याण निश्चित है, गुरु प्रेम कर रहा तो कल्याण निश्चित है। लेकिन यही माता पिता, ब्राह्मण, संत आपको श्राप भी दे रहे हैं, आपसे क्रोधित भी कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं कल्याण छुपा हुआ ही है।
आप ही बताओ, अगर राजा परीक्षित को श्राप ना लगा होता तो क्या हम और आप इस तरह से कथा सुनते? अगर ध्रुव को धक्का मार कर ना निकाला होता तो क्या परमात्मा मिलते? तो प्यारे, माँ बाप की सेवा जरूर करें। जिस माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर मेहनत करके रोटी खिलाई, आज तुम्हारे पास उन्हीं माँ बाप के लिए 2 रोटी नहीं है, 2 रोटी नहीं खिला पाते। मकान तो बड़े बड़े बनवा लेते हो, लेकिन उस मकान में रहने के लिए माता पिता की जगह नहीं है, तो वो फिर मकान नहीं, वो शमशान घाट है। जिस घर में तुम्हारे माता पिता की रहने की जगह नहीं है, वो घर नहीं है। इसलिए इस संसार में माँ बाप से बढ़कर और कोई नहीं है। इस संसार में सब स्वार्थी है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक ये सब तुम्हारे साथ है, और अगर हाथ से पैसा गया तो जितने भी अपने होते हैं माँ बाप को छोड़कर, जितने भी अपने होते हैं वो सबसे पहले हाथ छुड़ा लेते हैं। इसलिए माँ बाप को पूछो, माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, माँ बाप की सेवा करो। ये माँ बाप वृद्धाश्रम में रहने के लिए थोड़ी ना है। प्यारे, जैसा तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। फिर क्यों रोते हो कि मेरे बच्चे ने मुझे मारा? अरे तुम अपने माँ बाप को मार रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें मारेंगे। तो जैसा व्यवहार तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो वैसा ही व्यवहार तुम अपने लिए भी सोच लेना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं तुम्हारा। कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना।
माँ की तपस्या क्या है ये कोई पुरुष जान ही नहीं सकता, ये कोई पुरुष समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जो माँ बनती है वही जानती है कि माँ क्या होती है। एक बार एक माँ ने, पति नहीं था, अपने बच्चों को पढ़ाया, हर एक घर में बर्तन धुल धुल कर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया। और जब उस बच्चे की नौकरी लग गई तो पूरी गली में ढोल बजवाई, मिठाई बंटवाई कि मेरे बेटे की नौकरी लग गई, मेरा बेटा विदेश चला जाएगा। वो ऊपर ही मन तो खुश है, लेकिन उस माँ से पूछो जिस माँ ने घर घर दर दर भटक कर अपने बच्चे को पढ़ाया और वो विदेश चला जाएगा। बच्चा विदेश चला गया, उसने वहीं पर विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद उसने अपनी माँ को पत्र भेजा, माँ मैं लौट कर आ रहा हूँ और इतना अकेले ही नहीं आ रहा हूँ, माँ मैं आपकी बहू को लेकर आ रहा हूँ। और जैसे ही उस माँ को पता चला कि मेरे बेटे ने विवाह कर लिया, बहू लेकर आ रहा है, तो फिर पूरी गली में ढोल और मिठाई बजवाई। कुछ समय बाद वो बेटा आया, माँ ने उसका स्वागत किया, बैठाला और कहा बेटा अकेले, बहू नहीं आई। उस बेटे ने कहा माँ आपकी बहू इतनी अच्छी है कि वो ये कह रही थी कि वहां पर माँ अकेली है, वो कब तक वहां पर अकेली रहेंगी, कब तक अकेली बनाती खाती रहेंगी, इसलिए तुम माँ को लेकर यहीं पर आ जाओ। तब उस बेटे ने कहा माँ जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो फिर इस घर में कौन रहेगा, अकेला घर रहेगा, तो फिर क्यों ना इस घर को बेच दिया जाए। तो उस बेटे ने उस घर को बिचवा दिया और माँ को लेकर पहुंचा कहाँ, एयरपोर्ट। माँ को यहीं पर बैठा दिया और कहा माँ मैं अभी अंदर जाता हूँ और वीजा लेकर आता हूँ। सुबह के 8 बजे हुए थे, वो अंदर चला गया, लेकिन वो बेटा लौट कर नहीं आया। जरा उस माँ से पूछो जाने कितने दर दर भटक कर उसे पढ़ाया लिखाया और वो उस माँ को वहीं पर बैठा कर छोड़ गया। माँ इंतजार करती रही कि मेरा बेटा आएगा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो बेटा लौट कर नहीं आया। चौकीदार का समय हो रहा था, चौकीदार बदलने वाला था, उसने ताला लगाया। उसने देखा कि माँ सुबह से यहाँ पर बैठी हुई है। गया चौकीदार और पूछा माँ आप यहाँ पर क्यों बैठी हो। उस माँ ने पता है क्या कहा, उस माँ ने कहा बेटा अभी मेरा बेटा अंदर गया है, मुझसे कह गया है कि माँ मैं अभी वीजा लेकर आता हूँ। चौकीदार ने पूछा कब गया, उस माँ ने कहा। वो उसी मकान के पास लौट कर गई और हाथ जोड़ करके कहा बेटा मैं तुझसे ये नहीं कह रही कि तुम मुझे मेरा घर वापस कर दो, फिर भी माँ का प्रेम देखिए उस बेटे के प्रति। कहा बेटा मुझे मेरा घर वापस मत दो, मुझे यहीं पर एक कोने में पड़ा रहने दो, क्योंकि अगर मेरा बेटा कर देते हो। अरे धिक्कार है ऐसे बच्चों पर जो अपने माँ बाप को खिलाने के लिए 2 रोटी भी नहीं रख सकता है। अरे बुढ़ापे में कितना खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 3, इससे ज्यादा तो बुढ़ापे में खपता नहीं है। तो प्यारे तुम्हारे पास 2 रोटी नहीं है खिलाने के लिए और भेज देते हो वृद्धाश्रम, धिक्कार है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। याद करो वो दिन कौन सा,
दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में वो सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख ने देकर दामा को कभी बुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे उसका नहीं झुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं झुकाना। माँ बाप के बड़े बड़े जग में कोई बूढ़ा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं झुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं झुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। इसलिए सबसे बड़ा कोई तीर्थ गंगा, पूजा, दान भगवान माता पिता है। अगर आपने इनकी सेवा कर ली तो फिर आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आपको स्वयं परमात्मा दर्शन देंगे। तो पहली बात, मातृ पितृ देवो भव। दूसरी बात, अतिथि देवो भव। अतिथि कौन अतिथि? वो अतिथि नहीं जो आपको पहले से ही बताकर आ रहे हैं। आपके रिश्तेदार आपके अतिथि नहीं है। अतिथि वो होते हैं जो असमय अचानक आपके दरवाजे पर आ जाए, वो अतिथि होते हैं। तो दूसरी बात, अतिथि देवो भव। अतिथि भी भगवान के समान होता है। तीसरी बात, गुरु देवो भव। गुरु का अर्थ क्या है समझिएगा, बहुत समझने का विषय है। गुरु, गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश। वो गुरु सच्चा गुरु है जो अपने शिष्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा रहा है। वो गुरु सच्चा गुरु है। और आजकल तो हमने ये देखा है, लोग कहते हैं कि हम भगवान हैं, हमें गुरु मान लो, हमें भगवान मान लो। कुछ गुरु हैं ऐसे जो ये कहते हैं हमें भगवान मान लो। अच्छा आप बताओ, जो स्वयं भगवान को ढूंढ रहा हो तो वो क्या आपको भगवान से मिला सकता है? अच्छा जो ये कहते हैं कि हम भगवान हैं, हमें पूजो, उनसे एक प्रश्न करना, हमारे कन्हैया ने कितने दिन के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया? कितने दिन के लिए? किसी को पता है? 7 दिन के लिए। कितने कोस का था? 7 कोस का। तो जब भगवान कृष्ण ने 7 दिन का सबसे छोटी उंगली पर 7 कोस का पर्वत उठाया, तो जो ये कहते हैं कि वो भगवान है, उनसे कहिए आप 1 घंटे ही हाथ उठा लो तो हम भगवान मान लेंगे। 1 घंटे की तो बात छोड़ो, हमें नहीं लगता कि कोई 15 मिनट भी उठा सकता है। आधे घंटे बाद एक डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, हाथ नीचे और प्लास्टर का वो चढ़ जाए। और जो उठा ले तो हम कहते हैं उन्हें भगवान मान लो, भगवान है। तो गुरु वो गुरु है जो अपने शिष्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए, ना कि धन हरण करे। वो गुरु गुरु नहीं है। इसलिए सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। जिनके, अच्छा यहाँ पर जितने लोग भागवत सुन रहे हैं, किनके किनके गुरु हैं? गुरु नहीं है। चलिए
नहीं है तो फिर जल्दी जल्दी बना लो, मान लो गुरु। क्योंकि जीवन में गुरु का होना भी बहुत जरूरी है। आइए कहें, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, तन को लाइट बता दे यार, तो माइक बिगाड़ लग दिया है यार, ये सब चलो लगाए मोबाइल बढ़ा लेते हो आवाज। हेलो हेलो जी हेलो, हेलो हेलो जी हेलो, अपना माइक चेक करो, अपना वाला चेक करो, लाइव चल रही है।
जय हो। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी मन को रोगी मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। प्रेम कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं शुभ शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में। जय बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। इसलिए प्यारे, गृहस्थ जीवन में व्यक्ति 3 बातें मान ले तो उसके जीवन में कभी भी कोई भी व्याधियां नहीं आ सकती। मातृ पितृ देवो भव, गुरु देवो भव और अतिथि देवो भव। और यही प्रियव्रत ने किया। नारद जी के उपदेश से विरक्त होने के बाद भी इनके माता पिता का इन्हें आदेश था, इसलिए इन्होंने 2 विवाह किए। प्रथम विवाह इनका विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति जी के साथ हुआ, जिससे इनके 10 पुत्र और 1 कन्या पैदा हुई, जो कन्या शुक्राचार्य जी के साथ ब्याही गई। 10 पुत्रों में से 3 पुत्र कवि, महावीर और श्रवण, इन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ले लिया। अब प्रियव्रत के पास बचे 7 पुत्र। दूसरी पत्नी से इनके 3 पुत्र पैदा हुए, उत्तम, तामस और रैवत। ये तीनों अपने नाम वाले मनमंत्रों के स्वामी हुए। राजन, ये वो प्रियव्रत है जिन्होंने रथ पर बैठ करके भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा की। 7 परिक्रमाओं से इस पृथ्वी के 7 रास्ते बने हैं। यही 7 रास्ते 7 समुद्र के रूप में परिवर्तित हो गए। परिणाम स्वरूप जब 7 समुद्र बन गए तो ये सारी पृथ्वी 7 भागों में बट गई। राजन, इस पृथ्वी की नाप है 50,000 करोड़ योजन, और 1 योजन में 4 कोस होते हैं। 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो 7 द्वीपों में बटी। अब प्रियव्रत के पास 7 ही पुत्र बचे थे, तो इन्होंने अपने 7 पुत्रों को एक द्वीप का राजा बना दिया। प्रथम द्वीप में राजा बने आग्निग्न, जम्मू द्वीप के राजा, जिन्होंने मंदराचल पर्वत पर तपस्या करके पुरचित नाम की अप्सरा से विवाह किया, जिनसे 9 पुत्र पैदा हुए। जब पुरचित नाम की अप्सरा स्वर्गारोहण करने के लिए गई तो आग्निग्न ने जम्मू द्वीप के 9 खंड कर दिए।
जम्मू द्वीप के 9 खंड करके इन्होंने एक एक पुत्र को एक एक खंड का राजा बनाया। प्रथम खंड के राजा बने नाभिक, जिनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी। बहुत समय तक इनके कोई संतानें नहीं हुई, तो इन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। तो इस पुत्रेष्ट यज्ञ के प्रसाद से इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया ऋषभ। ऋषभ माने होता है श्रेष्ठ। देखो, ये भी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है ऋषभ देव जी का। और जब ऋषभ देव जी आए, इंद्र को द्वेष हो गया, जलन हो गई, तो इन्होंने उस राज्य में वर्षा करना बंद कर दी। लेकिन ऋषभ देव जी ने अपने तप बल के द्वारा अपने राज्य में वर्षा की। इंद्र हार मान गए और इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती के साथ इनका विवाह कर दिया। जब जयंती का विवाह ऋषभ देव जी के साथ हुआ, तो इनसे 100 पुत्र पैदा हुए थे। इन 100 पुत्रों में से राजेंद्र 9 पुत्र योगेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध चमस धोबिल और करभाजन। 81 पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए। अब इनके पास बचे 10 पुत्र, जिसमें से 10 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। ऐशाम खल महायोगी ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसि थे। ये बहुत बड़े योगी थे, सर्वगुण संपन्न थे भरत। भरत का मतलब समझिए क्या है। भा माने भक्ति, भा माने त्याग, रत माने प्रेम, निष्ठा, समर्पण, श्रद्धा और लगन। भरत उसे कहा जा सकता है जिसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण है, उसे भरत कहा जा सकता है। देखो, इतिहास में 3 भरत हुए हैं। इतिहास में 3 भरत हुए, 3 राम हुए और 3 ऐसे महान विभूतियां हुई जिन्होंने अखंड बाल ब्रह्मचर्य का पालन किया। कौन 3 भरत? एक भरत वो जिनकी चर्चा अभी आप सुन रहे हैं, जिनकी कथा आप सुन रहे हैं। दूसरे भरत द्वापर में दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत। तीसरे भरत रामायण में दशरथ कैकेयी पुत्र भरत। 3 भरत हो गए। अब 3 राम भी हैं। कौन से? सबसे पहले परशुराम, सबसे पहले पैदा हुए परशुराम। दूसरा कौशल्या दशरथ नंदन राम। तीसरे राम हुए द्वापर में कृष्ण के बड़े भैया बलराम। ये 3 राम हो गए। 3 ऐसी महान विभूतियां हैं जिन्होंने अखंड बाल ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसमें से पहला नाम है सतयुग में परशुराम जी का, ये भी अखंड बाल ब्रह्मचारी हुए हैं। त्रेता में जो आज भी मौजूद हैं, कौन? अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज। ये भी अखंड बाल ब्रह्मचारी का पालन करते थे। और द्वापर में हुए भीष्म पितामह, ये भी अखंड ब्रह्मचारी का पालन करते थे। ये 3 प्रमाणित अखंड बाल ब्रह्मचारी और 3 ऐसी महान विभूतियां हैं जिन्होंने भगवान के पूर्ण विराट रूप का दर्शन किया है। 3 महान विभूतियां, उसमें से पहली है मैया कौशल्या जी। मैया कौशल्या जी को भी ये सौभाग्य मिला था राम जी के रूप विराट का दर्शन करने का, जब राम जी छोटे थे। छोटे में ही तो शायद हुए थे। और दूसरे, ये सौभाग्य मैया यशोदा जी को प्राप्त हुआ। कब?
जिस समय भगवान ने मिट्टी का डेरा मुख पर रखा और माँ ने कहा मुंह खोल कर दिखाओ, और जैसे ही कन्हैया ने अपना मुख खोला तो उस खुले हुए मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। और बोले मैया पहचानो मैं कौन हूँ, और रोम रोम प्रतिलाग कोटि कोटि ब्रह्मा। तो मैया यशोदा जी को भी ये सौभाग्य मिला, और तीसरा सौभाग्य मिला गांडीवधारी अर्जुन को। कब मिला? जब गीता का ज्ञान दिया। तो 3 महान विभूतियां हैं जिन्होंने भगवान के पूर्व विराट का दर्शन किया। 3 कन्याएं भी हैं। पहली त्रेता को पार करके कौन? मैया गंगा। दूसरी रेवती जी, और तीसरी जामवती जी। तीनों को भगवान प्राप्त हुए, तीनों को दर्शन हुए। तो जब ऋषभदेव जी ने अपने समस्त पुत्रों को बैठाला और उपदेश दिया, वास्तव में अगर पिता हो तो ऋषभदेव जी जैसा हो, भाई हो भरत जैसा हो, मित्र हो प्रहलाद जैसा हो, और मदारसा जैसे राजा अम्बरीश जैसा हो। अब ऋषभदेव जी जैसा पिता क्यों हो? क्योंकि आजकल कोई भी पिता अपने बच्चे को बैठा कर पूछता नहीं कि बेटा तुम क्या कर रहे हो। कोई नहीं पूछता, किसी के पास समय ही नहीं। ऋषभदेव जी ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों को बैठाला और उपदेश दिया, बेटा आज तक जो भी मैंने कार्य किया है बेटा, ये नर्तन भोग के लिए नहीं मिलता है। ऋषभदेव जी ने कहा बच्चों जो हमने किया है वो तुम मत करना। क्यों? ये शरीर संसार के भोग के लिए नहीं मिला है बेटा। ना हम नायम देह देह बाजान लोके, अपस्तान कर्मान हते बिंबुजान, तपो दुर्गम पुस्तकाएन सत्वम, नायम देह देह। ये शरीर समाज के दुखदायी विषयों के भोग के लिए नहीं मिला है। ये नरतन देव दुर्लभ है, और अगर इस देव दुर्लभ तन से तुमने विषयों का भोग किया है तो याद रखना ये शरीर फिर स्वर्ग नहीं लेता है। और अगर इस देव दुर्लभ नरतन से, ये नर्तन दुर्लभ है, और अगर इस नर्तन से तुमने इतनी उत्कर्ष तपस्या कर ली कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो गई तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। इसलिए बेटा इस नर्तन से इतनी उत्कर्ष तपस्या करो कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाए और तुम अनंत ब्रह्म को प्राप्त कर लो। तब ये मानव जीवन श्रेष्ठ है। जब तक त्याग, साधना, धारणा, प्रत्याहार, समाधि इनका अनुपालन करते हुए आत्मा को हम शुद्ध कर लें और परमात्मा में लीन हो जाए तो फिर वही बात कौन कल वाले क्षण भंगुर जीवन की कलिका, अकल प्रात को जान खिली न खिली। इतनी उत्कृष्ट तपस्या कर लो कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाए और तुम अनंत ब्रह्म को प्राप्त कर लो। इसके बाद इन्होंने भरत जी को राजा बनाया। भरत जी जब राजा बन गए और स्वयं दिगंबर वेश धारण करके परमहंस बन गए, इनके द्वारा जो धर्म चलाया गया आज विश्व में जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। भरत जी जब राजा बने, जिन्होंने विश्व रूपी कन्या पंचजनी से विवाह किया और 5 पुत्र पैदा किए, सुमति, राष्ट्रमृत, आवरण, सुदर्शन और धूम्रकेतु। बहुत समय तक राज करने के बाद
भरत जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र सुमति को राजा बनाया और राजा बनाकर ये गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने के लिए चल पड़े। ये गंडकी नदी वही नदी है जहां पर हमारे शालिग्राम भगवान रहते हैं। वही नदी है गंडकी नदी, जिसका कुछ हिस्सा यूपी में, कुछ हिस्सा बिहार में और कुछ हिस्सा है नेपाल में। ये वृंदा का त्यागा हुआ शरीर यहाँ पर हमारे शालिग्राम भगवान हैं। यहीं पर भरत जी साधना कर रहे थे। देखो, जिस भरत ने भगवत भजन करने के लिए राज्य को छोड़ दिया, वही भरत एक मृग के मुंह में बंद गया। एक दातु महानाथम कृताभिषेक नैमिकावश्य क्यों। भरत जी स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद इन्होंने अंजलि में जल लिया। तर्पण ही करने जा रहे थे, तब तक एक किनारे पर हिरणी गर्भ से थी। पीछे से सिंह की आवाज आई तो वो डर के मारे हिरणी उसी नदी में ही कूद गए। उसी नदी के ही बीच में हिरणी ने बच्चे को जन्म दिया। हिरणी तो बहकर निकल गई, लेकिन वो बच्चा, भरत जी ने उस बच्चे को जैसे ही देखा मुंह में बंद गए। उस बच्चे को गोद में लिया और सोचा ले जाकर के इसकी माँ को दे दे। तो किनारे किनारे जब भरत जी गए तो जब हिरणी को देखा, मरी हुई पड़ी थी, नेत्र खुले हुए थे। भरत जी ने जब हिरणी को देखा, मानो हिरणी भरत जी से कह रही हो, भैया भरत, मैं तो इस संसार को छोड़कर चली नहीं हूँ। इस बच्चे का अब कोई नहीं है, इसलिए इस बच्चे का भरण पोषण पालन अब तुम ही करना। तो भरत जी उस बच्चे को लेकर गए। 24 घंटे भरत जी उस बच्चे को अपने पास रखते थे। भरत जी भोजन करते थे तो भोजन कराते थे, भजन करते थे तो सामने बैठा कर भजन कराते थे। और जानवर वैसे भी कब तक बंधा रहता। एक बार वो बच्चा निकल गया हिरण। भरत जी संध्या काल हुई, भरत जी आसन लगाकर बैठ गए। सामने आसन खाली था। मन में भरत जी के विचार आया, भैया भरत, अगर वो बच्चा यहाँ पर होता तो ये जो आसन खाली पड़ा है वो खाली ना होता। तो भरत जी उस मृग के मुंह में इतना रोए कि भरत जी ने अपने वहीं पर शरीर का, प्राणों का त्याग कर दिया। जय बोले कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा